Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. Today I am with 8th standard science, and in this today my topic to discuss is about concept of viruses and different forms of bacteria. This is including in your chapter first and in unit first syllabus. आज हम वायरसेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि वायरसेस क्या होते हैं। अगर हम इनके लेटिन, ये जो वायरस वर्ड जो है ये लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है वेनम, जिसका मीनिंग होता है पॉइजन। That means it is a poison. ये इस वर्ड से पता चलता है अगर हम इसके वर्ड के ओर जाएंगे। ये वायरस जो होते हैं ये हाईली माइक्रोस्कोपिक साइज रेंजिंग में होते हैं, और इनका जो साइज रेंजिंग होती है वो होती है 0.015 माइक्रोमीटर से लेके 0.2 माइक्रोमीटर। तो ये बहुत हाईली माइक्रोस्कोपिक साइज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हाई पावर माइक्रोस्कोप जरूरत पड़ता है हमें इनको देखने के लिए। ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स से भी छोटे होते हैं साइज के तौर। तो इनका अगर हम साइज रेंज देखेंगे तो यहाँ 0.15 माइक्रोमीटर से लेके 0.2 माइक्रोमीटर, ये इतने छोटे होते हैं। We need electronic microscope to observe them and to identify them. अगर देखा जाएगा इनकी जो लाइफ होती है वो बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के ऑर्गेनिजम्स के बीच में आते हैं। देयर थ्रेशहोल्ड लाइफ जो होती है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आ जाती है। तो हम कहेंगे जो लाइफ, ये एक एविडेंस है यहाँ पे। ये जो वायरसेस है कभी कभार ये नॉन लिविंग के सूरत में होते हैं, कभी कभार ये लिविंग के सूरत में होते हैं। देयर लाइफ इज सो बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर देखा जाए इस सेल के अंदर, इन वायरसेस के अंदर, इनमें कुछ सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं। The lack of cell organelles, साइटोप्लाज्म बिल्कुल नहीं होता है, हाँ, सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं होता है, न्यूक्लियस जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है वो नहीं होता है, या अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात हम कर लेंगे वो भी नहीं होता है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज इसमें एब्सेंट होते हैं इन वायरसेस में। अगर हम इनके स्ट्रक्चर तौर बात करें, इनका स्ट्रक्चर तौर हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं वायरल जीनोम, क्या कहते हैं शाबाश, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसका हम कहेंगे वायरल जीनोम। इनका वायरल जीनोम जो है वो लीनियर चेन ऑफ आरएनए या डीएनए का बना हुआ होता है, और वो खुद आरएनए और डीएनए, समटाइम्स आरएनए और डीएनए और प्लस कवर होता है ये जेनेटिक मटेरियल। चाहे किसी वायरस में आमतौर हम देखते हैं आरएनए होता है, लीनियर चेन ऑफ आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, या डीएनए, लीनियर चेन ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये कवर होता है एक प्रोटीन कोटिंग में जिसका नाम है कैप्सिड। कैप्सिड में ये कवर होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल कैप्सिड। कैप्सिड खुद का बना हुआ होता है शाबाश, किसका, कैप्सोमेरस प्रोटीन्स के। तो अगर इसका बाहर हम देखेंगे एक्सटर्नली, जिस तरह एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होता है, अगर हम इनको देखेंगे एक्सटर्नली तो इनमें एक अनदर मेम्ब्रेन होता है, दूसरा मेम्ब्रेन या दूसरा लेयर होते हैं, दैट इज मेड ऑफ लिपोप्रोटीन्स लेयर, जो बाहर इसको एक्सटर्नली कवर करता है इसके बाहर। तो कुछ स्पाइक्स ऑन द सरफेस पाया जाता है, स्पाइक्स
हाँ, दैट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इन वायरस को हमने, अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर में मैं वापस बताना चाहता हूं आपको, जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसका बना होता है, या तो वो लीनियर चेन ऑफ आरएनए का या लीनियर चेन ऑफ डीएनए, और वो खुद फिर प्रोटीन कवरिंग उसकी होती है, वो प्रोटीन कवरिंग कैप्सिड का बना होता है, कैप्सिड खुद कैप्सोमेरस प्रोटीन्स के बने होते हैं। एक्सटर्नली तो जो बाहर ये जो होते हैं, इसके बाहर जो कवरिंग होती है एक्सटर्नली जो इसको होता है, अनदर लेयर दैट इज मेड ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड कुछ स्पाइक्स, हाँ, इसमें होते इसके स्ट्रक्चर में, दैट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर हम देखेंगे ये जो वायरसेस होते हैं, जब हम इनको होस्ट के सेल के अंदर देखेंगे, ये लिविंग इन स्टेट होता है, बिल्कुल जिंदा होते हैं, वहां ये जिंदा होते हैं, वहां ये रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं और अपना लाइफ एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं। जब ये आउटसाइड ऑफ द होस्ट ऑफ सेल हो, मतलब होस्ट के बाहर हो, उस वक्त ये किस स्टेट में बेटा होता है, नॉन लिविंग स्टेट में। तो इस पॉइंट से वजाहत होती है जो इनकी लाइफ, जो मैंने इससे पहले आपको बताया, देयर लाइफ इज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन वेदर दे आर इनसाइड द होस्ट सेल और आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल। तो जब हम इनको पाएंगे इनसाइड ऑफ द होस्ट सेल, तब तो ये लिविंग स्टेट में होते हैं, जब ये आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल होते हैं तब ये नॉन लिविंग स्टेट में होते हैं। तो हम कहेंगे जो वायरसेस होते हैं, ये होस्ट सेल को यूज्ड अप करता है अपनी लाइफ एक्टिविटीज को ऑपरेट करने में। होस्ट सेल को ये यूटिलाइज करता है, उसके सहारे ये रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप को मल्टीप्लिकेशन में जाता है, डिवीजन में जाता है, अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है विद इन द होस्ट सेल। वो ये होस्ट सेल का मदद लेता है। कुछ इन वायरस से बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, डिजीजेस टू एनिमल्स, डिजीजेस टू प्लांट्स, इवन के दे कॉज डिजीजेस टू बैक्टीरिया। तो कुछ मैंने यहाँ डिजीजेस जो वायरल डिजीज है, दैट आर द मीजल्स, मम्प्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, जो बहुत सारे तरह तरह के वायरस से ये डिजीजेस होते हैं। These are known as the viral diseases. Viral diseases can be treated by the antibiotics, by the vaccines, different types of vaccines. We can eradicate them. Itself, the COVID-19 virus is a viral disease. Today is a pandemic disease, and can be cured only by the invention of the vaccine. तो यहाँ हम वायरसेस की बात हम कर रहे थे कि जो वायरसेस है लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है, वेनम मीन्स पॉइजन। ये पॉइजन लाइक सब्सटेंस होता है, हाईली माइक्रोस्कोपिक इन साइज, जिनकी सेल रेंजिंग रहती है बिटवीन 0.15 to 0.2 माइक्रोमीटर। इनकी जो लाइफ होती है वो बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीचों बीच रहते हैं। लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज लाइक साइटोप्लाज्म नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता और अदर सेल ऑर्गेनेलिज भी नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर देखा जाए, जेनेटिक मटेरियल इनका जो होता है आरएनए या डीएनए का होता है, वो खुद कवर होता है एक प्रोटीन एनवेलप से, कैप्सिड कैप्सोमेरस का बना हुआ होता है। एक्सटर्नली तौर अगर हम देखेंगे और एक कवरिंग होती है जो लिपोप्रोटीन, लिपो जो है फैट प्रोटीन्स, फैट्स और प्रोटीन की मॉलिक्यूल्स की लेयर होती है, और इनके सरफेस स्पाइक्स होते हैं which helps the virus to recognize the host cell or to have a grip to attach to the host cells। वो स्पाइक्स इस्तेमाल होते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं वो स्पाइक्स। तो जब होस्ट सेल के अंदर ये होते तो लिविंग में होते हैं, जब होस्ट सेल के बाहर होते तो नॉन लिविंग कंडीशंस में होते हैं। वायरल डिजीजेस बहुत सारे हैं, मीजल्स, मम्प्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स। जो
स्मॉल पॉक्स, बहुत सारे वायरल डिजीज है जो तरह तरह के वायरस से लगती है डिजीज, और इनको ट्रीट करेंगे हम, इनको हम वी कैन देयर इज द मेडिकेशन क्योर दैट इज बाय द इन्वेंशन ऑफ द वैक्सीन, तरह तरह के वैक्सीन से हम इनको इराडिकेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द वायरसेस जो आपको टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है, अलग सा कॉन्सेप्ट में हमने इसको पढ़ा। अब जो हमारा दूसरा जो टॉपिक है इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायरसेस, सॉरी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। चलो हम आज इसके बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ bacteria, let us have a debate on this. Different forms or the shapes of bacteria. Different forms of bacteria. Bacteria are of different forms. One is there are coccus form, coccus shaped bacteria. Coccus form, that is they are round form, round form bacteria. Second, bacteria are of bacillus form, that is commonly we call them rod form, rod shaped. Third is they are in the vibrio form, शक्ल में होते हैं, that is commonly comma shaped या comma form. Then fourth one is spiral form, that is, I say that it is a twisted shaped. Then is the fifth one is the spirochete form, that is zigzag shaped. तो ये बैक्टीरिया के बहुत सारे फॉर्म्स है। वन इज द कोकस शेप्ड, बैसिलस फॉर्म, रॉड शेप्ड, विब्रियो फॉर्म, कॉमा शेप्ड, स्पाइरल फॉर्म, ट्विस्ट शेप्ड, स्पाइरोकीट इन फॉर्म, जिगजैग। तो ये 5 दिए हैं और द डिफरेंट 5 फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। कोकस शेप्ड बैक्टीरिया की हम बात करें, कोकस दे आर जस्ट लाइक राउंडेड इन शेप, समटाइम देयर आर द डिप्लोकोकस दिस वे। बैसिलस फॉर्म की हम बात करेंगे, रॉड शेप्ड होते हैं, फ्रीली भी होते हैं और चेन इन फॉर्म भी होते हैं। ये देखो बेटा, चेन फॉर्म। विब्रियो फॉर्म में होता है तो कॉमा शेप्ड होते हैं, ऐसे कॉमा शेप्ड, को पता है पंक्चुएशन मार्क कॉमा शेप्ड। हाँ, दिस इज कोकस, दिस इज द रॉड शेप्ड, दिस इज द कॉमा शेप्ड, विब्रियो फॉर्म कॉमा शेप्ड these, and then is the spiral शेप्ड में यहां दिखाता हूं, spiral, they are in twisted in state, spiral in form, spiral that is twisted. Then is the spirochete, zigzag shape here, they have zigzag in form. Spirochete in state. These are the spirochete form, this one. Then I say that it is named that it is the fifth, this is the fourth, spiral. Then it is the third state, then it is the second state, then it is the first state. These are the different forms of bacteria. I hope you understand about this topic, the concept of viruses and what are the different forms of bacteria. These are the 2 questions including in your syllabus. Thank you very much.